एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मिशन कंपटीशन क्लासेज में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज है 5 जून और आज है विश्व पर्यावरण दिवस। तो आप सभी को विश्व पर्यावरण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हम करने जा रहे हैं अपनी क्लास की स्टार्टिंग। इससे पहले कि धरती और अंबर करे पुकार, पर्यावरण सुरक्षा करो अपार, जीवन का है ये आधार, पर्यावरण सुरक्षा करो अपार। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि जून 2026 में सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पर्वतमाला की सटीक परिभाषा तय करने और अवैध खनन पर रोक लगाने के लिए किसकी अध्यक्षता में 5 सदस्यीय उच्च अधिकार प्राप्त समिति का गठन किया है। तो कौन सी समिति का गठन किया है, मैं इससे पहले वाइट कर लेती हूँ। हाँ, अब अच्छा दिखेगा। तो कौन सी समिति का गठन किया है? कंचन देवी महानिदेशक ICFRE, डॉक्टर सुभाष आशुतोष, ऐश्वर्या भाटी या फिर जस्टिस सूर्यकांत। तो किसकी अध्यक्षता में किया है? तो ये है कंचन देवी, जो कि क्या है, महानिदेशक है किसकी? ICFRE की, भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद की। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या है और इसकी अध्यक्षता में कौन कौन शामिल है। तो ये 5 सदस्य ही है। पहला क्वेश्चन यही से बनता है कि टीम कितने सदस्य है? तो 5 सदस्य ही है। विशेषज्ञ समिति की अध्यक्षता भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद की महानिदेशक, क्या नाम है जिनका? कंचन देवी है, वो करने वाले हैं। पीठ कौन सी है? बेंच भी आपको याद रखनी है। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश CJI कौन है? सूर्यकांत। और जस्टिस जोमाला बागची और जस्टिस विपुल M पंचोली की पीठ द्वारा दिया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि अरावली की पहाड़ियों और पर्वत श्रृंखला की एक समान वैज्ञानिक और स्पष्ट परिभाषा तय करना है। क्या है इसका उद्देश्य? परिभाषा यहाँ पे तय की जाएगी और इसके जरिए अवैध खनन की कमियों को दूर किया जाएगा और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा दिया जाएगा, पर्यावरण संरक्षण को सुनिश्चित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान के पहले कमांड एरिया आधुनिकीकरण योजना, राजस्थान का पहला है ये कमांड एरिया आधुनिकीकरण योजना। इस योजना का नाम क्या है? तो ये है समृद्धि। किस नाम से इसको चालू किया गया है? समृद्धि पायलट योजना। प्रोजेक्ट के संबंध में आपको विचार करना है कि कौन कौन से सही है। तो पहला देखिए कि यह प्रोजेक्ट राजस्थान के बिसलपुर बांध सिंचित क्षेत्र में शुरू किया गया है। कहाँ से शुरू किया है? बिसलपुर बांध से। और नेक्स्ट दूसरा देखिए कि इस परियोजना की कुल लागत 76 करोड़ है और जिसमें कितने हेक्टेयर? 5000 हेक्टेयर क्षेत्र और 10,000 किसान लाभान्वित होंगे। क्या ये सही है? तीसरा भी देख लीजिए, इसके तहत खुली नहरों के स्थान पर अब क्या किया जाएगा? अंडरग्राउंड पाइपलाइन बिछाई जाएगी ताकि जल का दुरुपयोग भी ना हो और किसान क्या करेंगे? सीधे फव्वारा या ड्रिप सिंचाई तकनीक को अपना सकेंगे। तो कौन कौन से कथन सत्य हैं? तो आपको याद रखना है तीनों ही कथन सत्य हैं। इसमें कुछ डेटा है जिनको भी याद रखना है कि पहले तो कहाँ से शुरू हुई है? बिसलपुर बांध सिंचित से इसको शुरू किया गया है। कितने करोड़ रुपए की लागत आने वाली है? तो 76 करोड़ रुपए की लागत है। नेक्स्ट, कितना एरिया इससे कवर्ड होगा? तो 5000 हेक्टेयर क्षेत्र का। और कितने हजार किसान लाभान्वित होंगे? तो 10,000 किसान लाभान्वित होंगे। तो ये आपको याद रखना है, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट है कि हाल ही में राजस्थान पुलिस विभाग द्वारा, राजस्थान पुलिस के द्वारा समय समय पे अभियान चलाए जाते रहते हैं जागरूकता के लिए। तो इन्होंने एक ऑपरेशन भी चलाया है। कौन सा? ऑपरेशन इस्माइल। इसके पहले उमंग 4 भी चलाया गया है उमंग 4 वाला भी। तो ये कौन सा है? ऑपरेशन इस्माइल। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि पहली बात किसके द्वारा चलाया? तो राजस्थान विभाग के द्वारा चलाया है। कौन सा? ऑपरेशन इस्माइल। क्या उद्देश्य है इसका? बाल श्रम और बाल तस्करी को रोकना, ट्रांसजेंडर समुदाय को समाज की मुख्य धारा में लाना और उनके अधिकारों का संरक्षण करना, बुजुर्ग नागरिकों को थानों में त्वरित न्याय दिलाना या फिर सड़कों पर भीख मांगने वाले बच्चों का पुनर्वास करना। तो क्या है? यह है ट्रांसजेंडर समुदाय से रिलेटेड है। ऑपरेशन इस्माइल शुरू किया है ताकि ट्रांसजेंडर को क्या करें? समाज की मुख्य धारा में ला सके, उनके अधिकारों से दूसरों को भी जागरूक करवाया जा सके, जागरूकता फैलाई जा सके। ये रहा कि ट्रांसजेंडर समुदाय को कानून में आम आदमी की तरह समान अधिकार प्राप्त है और न्यायपालिका में भी किन्नरों को भी सम्मान
अधिकार, उनकी सुरक्षा के लिए कानून निर्धारित किए गए हैं और इसका उद्देश्य क्या है कि कानून के बारे में जागरूकता फैलाई जाए। तो ऑपरेशन इस्माइल का संबंध किससे? ट्रांसजेंडर समुदाय से है। नेक्स्ट है कि प्रतिवर्ष विश्व भर में आक्रामकता के शिकार बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। तो किस तिथि को मनाया जाता है? कल थी 4 जून और कल ही मनाया गया था क्या? आक्रामकता के शिकार मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। कब मनाया जाता है? 4 जून को मनाया जाता है। क्यों? इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? आखिर इस दिवस को मनाने की जरूरत ही क्यों पड़ी? क्योंकि बच्चों पर शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से ज़्यादा से ज़्यादा दबाव बढ़ता जा रहा है। बच्चे दबाव के शिकार हो रहे हैं, तनाव में जाते जा रहे हैं, चिंता उनमें बढ़ती जा रही है, जबकि ये तो उनके खेलने का समय होता है। तो इसलिए इस दिवस का मुख्य उद्देश्य दुनिया भर में शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक शोषण का शिकार हुए बच्चों के दर्द को पहचानना है, साथ ही उनके अधिकारों की रक्षा करना है। और इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1982 में इस दिवस को मनाने की घोषणा की थी, जो कि प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 4 जून को मनाया जाता है, इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ अग्रेशन डे। नेक्स्ट है कि भारत का पहला शहरी स्थानीय निकाय द्वारा विकसित विशेष आर्थिक जोन कौन सा है? जिसे बोलते हैं सेज। तो सेज कहाँ स्थापित किया है? बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, पेपर में छपने लायक कि भारत का है, पहला है, भारत का पहला है, शहरी स्थानीय निकाय में स्थापित है। जो कहाँ पे स्थापित किया गया है? तो किया गया है थट्टन चाउड़ी गांव, कहाँ पे? पुडुचेरी में किया गया है। हाल ही में जून 2026 को DRDO और वायुसेना द्वारा ओडिशा के चांदीपुर में किस स्वदेशी हवा से सतह पर मार करने वाली एयर टू सरफेस, हवा से सतह पर मार करने वाली एंटी रेडिएशन मिसाइल का सफल उड़ान परीक्षण किया है? तो किसका किया गया है? देखिए आप ऑप्शंस, अस्त्र सेकंड का किया है, प्रलय का, रुद्रम सेकंड का, या फिर अग्नि प्राइम का किया है। तो किसका किया है? रुद्रम सेकंड का किया गया है, जो क्या करेगी? वायु से सतह पर मार करने वाली है। और कहाँ से किया है? तो किसके द्वारा? भारतीय वायुसेना के द्वारा ओडिशा के कहाँ पे? चांदीपुर में किया गया है। ये रहा। और किस किस के सहयोग से? तो DRDO है इसमें और भारतीय वायुसेना का है कौन? रुद्रम सेकंड है। हीरोज ऑफ इंडिया अवार्ड 2026 में वुमन अचीवर ऑफ द ईयर चुनी गई है कौन? तो ज्योति महाजन। पहला क्वेश्चन कि हीरोज ऑफ इंडिया अवार्ड 2026 में वुमन अचीवर ऑफ इंडिया ऑफ द ईयर का सम्मान किसको मिला है? तो वो मिला है ज्योति महाजन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये सम्मान किस मुख्य कार्य क्षेत्र के लिए इनको दिया गया है? तो खेलकूद, अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स, विज्ञान अनुसंधान, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, शिक्षा का प्रसार एवं सामाजिक सेवा के लिए, या फिर डिजिटल मीडिया और तकनीकी नवाचार के लिए। तो ज्योति महाजन को ये पुरस्कार किस श्रेणी में मिला है? उनको मिला है शिक्षा का प्रचार करने के लिए, शिक्षा का प्रसार करने के लिए और साथ ही सोशल सर्विस के लिए, सामाजिक सेवा के लिए दिया गया है। तो आपको ये ध्यान रखना है। अब कुछ मोस्ट फैक्ट है अपने पास जो कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय से रिलेटेड फैक्ट है, जो कि हम हमारी वीडियो में लेकर आते हैं ताकि स्टूडेंट को अलग अलग वीडियो सर्च ना करने पड़े राष्ट्र के लिए, अंतर्राष्ट्र के लिए। तो हम देश और विदेश से जुड़ी सारी जानकारी एक ही वीडियो में प्रोवाइड करवाने का हम सोचते हैं। तो देखिए मोस्ट फैक्ट क्या है कि जस्टिस मीनाक्षी मदन राय कहाँ से? सिक्किम हाई कोर्ट की वरिष्ठ न्यायाधीश को राष्ट्रपति द्वारा पटना हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है। तो पटना हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश किसको नियुक्त किया है? मीनाक्षी मदन राय को। कब? जो 5 जून 2026 से कार्यभार को संभालेगी, अर्थात आज से। नेक्स्ट है यहाँ से कि वैश्विक सौर ऊर्जा क्षमता, अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी क्या नाम है जिसका? IRENA की रिपोर्ट के अनुसार भारत वर्ष 2025 में कितने गीगावाट? 37 गीगावाट प्लस से अधिक सौर क्षमता जोड़कर अमेरिका कितनी है? 34 गीगावाट है को पीछे छोड़ते हुए चीन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा बाजार बन गया है। अर्थात भारत का कौन सा स्थान है? दूसरे नंबर पर है, जिसने अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है। तो चाइना के बाद नंबर 2 पे अपना भारत आ जाता है। भारत की कुल स्थापित क्षमता हम देखें तो कितनी है? 155 गीगावाट के भी पार पहुंच चुकी है।
नेक्स्ट है कि वरिष्ठ आईएएस अधिकारी, क्या नाम है जिनका? लोखंडे प्रशांत सीताराम। इनको सीबीएसई केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, लोखंडे प्रशांत सीताराम को। बड़ी खोज की हम बात करें तो राजस्थान के थार मरुस्थल में बीकानेर एरिया में एक छिपकली की नई प्रजाति खोजी गई है। छिपकली की नई प्रजाति खोजी है जिसका नामकरण किसको? विश्नोई समुदाय के सम्मान में क्या रखा गया है? उसका नाम रखा गया है मैसालिना विश्नोई। नेक्स्ट है नया मुद्रास्फीति ढांचा कि भारत सरकार के द्वारा 15 जून 2026 से थोक मूल्य सूचकांक जिसे बोलते हैं WPI को धीरे धीरे हटाकर नया सूचकांक, क्या नाम है जिसका? उत्पादक मूल्य सूचकांक PPI लागू करने जा रही है। तो WPI के स्थान पे किसको जारी करेंगे? तो PPI को जारी करेंगे। नेक्स्ट है कि बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान को संयुक्त राष्ट्र महासभा जिसे UNGA के 81वें सत्र का नया अध्यक्ष चुना गया है। किसको चुना गया है? तो विदेश मंत्री कहाँ के? बांग्लादेश के खलीलुर रहमान को। नेक्स्ट है कुछ गेम्स का हम देख लेते हैं कि 75वीं सीनियर राज्य तैराकी चैंपियनशिप की बात करें तो इसमें योग्या, दक्षिणा, रतिका और अनस बने ओवरऑल चैंपियन। परी ने झटके 4 पदक। तो किसको कितने पदक मिले एक बार चर्चा कर लेते हैं। हम बात कर रहे हैं भीलवाड़ा शहर की, जहां की प्रसिद्ध खिलाड़ी कौन है? योग्या सिंह, जिन्होंने 4 गोल्ड 1 रजत टोटल 5 पदक प्राप्त किए हैं। टोंक की दक्षिणा जोशी, ये बात हो रही है तैराकी की, तो दक्षिणा जोशी जो कहाँ की निवासी है? टोंक की, उन्होंने 4 गोल्ड 1 रजत और कुल 5 पदक इन्होंने भी प्राप्त किए हैं। धौलपुर की रतिका खाटा, जिन्होंने भी 4 गोल्ड 1 रजत टोटल 5 पदक प्राप्त किए हैं। भीलवाड़ा के मोहम्मद अनस, जिन्होंने 4 गोल्ड 1 रजत यानी कि टोटल 5 पदक इन्होंने प्राप्त किए हैं। और एक है कोटा के परी भोजवानी, जिन्होंने 2 गोल्ड 1 रजत 1 कांस्य टोटल 4 पदक प्राप्त किए हैं। तो ये थी गेम्स से रिलेटेड क्वेश्चंस। हम हमारे करंट अफेयर्स की क्लास में राजस्थान से रिलेटेड क्वेश्चन, देश से संबंधित, विदेश से संबंधित, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, साथ ही खेल जगत से जुड़ी हुई सारी जानकारी भी आपको प्रोवाइड करवाते हैं। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगती हो तो हमारी क्लास को जरूर शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। साथ ही हमारी कोचिंग क्लासेस के एजुकेशनल चैनल MCC कानपुर को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।